चाचा जी, आपने मुझे उड़ीसा जाने के लिए भेज दिया। मैं ननिहाल जा रहा हूं, लेकिन लौटने के बाद अपनी जागीर का हिस्सा मैं हासिल करके रहूंगा। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि मैं उड़ीसा जाऊं तो कैसे, क्योंकि हमारा मामा भी बड़ा खतरनाक है और भी हमसे बहुत ईर्ष्या करता है। पहली बात तो मुझे देखता है तो बहुत गुस्सा करता। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे जाऊं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। लौटने के बाद देखता हूं। मेरे दोस्त, अरे दोस्त शमशेर सिंह, तो मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रहा था मेरे दोस्त, लेकिन मैं यही देख रहा हूं कि मेरा दोस्त बहुत परेशान है, क्या चेहरे पे उदासी है। सुनो मेरी बात को दोस्त। क्यों दिखते दोस्त कयामत सिंह कहो, क्यों दिखते अरे करूरियत कुछ आपकी, बैठो मेरे पास। आखिर बात क्या है मेरे दोस्त, इतना उदास क्यों नजर आ रहा है? दोस्त शमशेर सिंह, और मेरे दोस्त शमशेर सिंह, कहूं मैं कैसे मेरे दोस्त शमशेर सिंह, कहूं मैं कैसे बात। और चाचा विजय सिंह जो मेरा दिखला रहा, चाचा विजय सिंह जो मेरा दिखला रहा। मेरे दोस्त शमशेर सिंह, मेरा चाचा जो विजय नारायण सिंह है, वो अपनी औकात मुझे दिखला रहा है, और उसके कारनामों से मैं तो तंग आ गया। क्या कहा? चाचा जी औकात दिखा रहे हैं? सुनो मेरी बात को। बात जो है खुलासा कहो दोस्त, तुम्हारी बात जो है, जो है खुलासा कहो दोस्त मन, जो भी है सब सच बताओ मुझे, कैसे चाचा जी औकात दिखला रहे। ध्यान,
अगर आपके चाचा तो शमशेर सिंह कहो तुम तो जानते हो कि मेरे पिताश्री मेरे बचपन में ही दुनिया से गुजर गई मालूम है और जिसकी वजह से मैं नादान था, नाबालिग था और वो सारी जागीर मेरे पिताश्री सूर्य नारायण सिंह ने मेरे चाचा विजय नारायण सिंह के हवाले कर दिया। लेकिन आज 28 साल हो गए, आज तक मेरे चाचा विजय नारायण सिंह मेरा हक मुझे देने से इनकार करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या। मेरे दोस्त इतनी सी बात है, अपने चाचा से हिस्सा नहीं ले पा रहे हो। शादी में आने लगी है कहते हैं अपने दोस्त के मुसीबत को देखकर हंस रहे हैं। हंसने वाली बात ही है, अजीब दोस्त है भैया। बात क्या है? कोई ईमानदारी से किसी को हिस्सा नहीं देता है। अगर आप ईमानदारी दिखाओगे, सहनशीलता दिखाओगे तो तुम्हारे चाचा तुम्हारा हिस्सा खा जाएंगे। बेरहम बनो, बेदर्द बनो। चाचा को पहले जाके बोलो मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। अरे भाई मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन वो साला बुढ़ा मुझे मेरा हक देने से इनकार करता है। मेरे दोस्त अगर इनकार करते हैं सीधे बनिया बोलना दे, मुंह का मारा हमारी बात समझ में आ रही है। कहते हैं घी को निकालो, सीधी उंगली से घी निकलता नहीं, उंगली कुछ समझ में आया? अभी नहीं, जहां समझ में नहीं, जहां समय की बात है वहां पे उंगलियां टेढ़ी करोगे तो तुम्हारा चाचा गया, तुम्हारा आटा भी तुम्हारे हिस्से के लिए तैयार। उंगली टेढ़ी करने से कैसे जागीर मिल जाएगी? मिल जाएगी। अजीब तरीके में आप नहीं समझ रहे हो, आपके चाचा से इनकार करते हैं तो जबरदस्ती हिस्सा लो। आप हिस्से ना हो, आपका हिस्सा वो खा नहीं सकते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है मेरा है आपका भैया सबसे बड़ा रुपया। आपको अपनी जागीर नहीं है, ये समझ गए इसका मतलब। आज आपने हमारे दिमाग की कुल बत्ती को फिर से रोशन कर दिया है। ये करामत नहीं, उंगली टेढ़ी करके ही अपना हक लेगा। अरे दोस्तों, इसलिए तो कहता हूं कि दोस्त हो तो आप जैसा, ताकि वादा करे तो निभाए। ऐसा नहीं कि वादा करके कसमें खाकर बीच में भाग जाए। ये सबसे असली का वादा है, जहां आपका काम बिगड़ता है। तो कहा है दुनिया वालों ने, मतलबी है दुनिया मतलबा जमाना, मतलबी है दुनिया मतलबी जमाना। अरे ये तो मैं खाना है, यहाँ पे सभी का आना जाना। तो चाचा फिर ये करामत नहीं, अपना हक लेने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। ऐसे नाम है कयामत से, चाहे प्यार से और चाहे तकरार से। आपने तो हमारा दिल के बोझ को हल्का कर दिया है।
मैंने देख लिया है। आप भागने वालों में से नहीं हैं, आप मरते दम तक साथ निभाने वालों में से हैं। और आगे यकीन हो गया इसलिए मेरे दोस्त जिंदगी भर हमारा क्या समझा? हमारा क्या समझा? कयामत सिंह को साला बावला समझ लिया है तू? हम तो कबो कहबे नहीं बन। अरे बावला यहाँ से नहीं है, यहाँ से है। बाबू बाबू साहेब, ये आ गए आपके भांजे साहब सौरभ अजीजाबाद। अच्छा, और बगल में आपके बच्ची बैठी बाबू साहेब। अब कैसे कही बाबू साहेब, बहुत सौच का जो अभी तूने कहा कौन बात है बाबू? सोचे वाली बात है। अरे साले, तेरा खानदान कभी पानी लेकर गया? ना कयामत सिंह के खिलाफ अगर ऊंची आवाज में बातें करने की कोशिश किया तो मिट्टी में मिला देंगे। साला बातें करना जानता है ये कयामत सिंह, कयामत ढाएगा। कयामत सिंह हमारा नाम है, कयामत मैं बताऊंगा। कयामत सिंह हमारा नाम है, कयामत मैं बताऊंगा। एक दिन इस जयचंद प्रोग्राम में हुकूमत मैं कांपे नाम से मेरे जनता, कांपे नाम से मेरे जनता दबदबा मैं बनाऊंगा। किया मुझे कोई रुसवा, उसे जग से मिटाऊंगा। हेलो, ये आ गए राम किशोर जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं। पार्टी मालिक को 100 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी की ओर से धन्यवाद। एक बात सुन ले हो, तुमका पार्टी का व्यवहार मिला है। यहाँ पिछवाड़े तुम कहाँ जा रहे हो? तुमका हाँ, तुमका व्यवहार मिला, हमका इनाम मिला है बे। अरे तुम्हारा तो किस्मतिया सही है।
50 रुपया। हाँ ये सरऊ जौन गपर गपर करा थी ना, हाँ इनका अब पता नहीं ना, यही कयामत से इनका बच्ची आई है जीजाबाद से चल के। ज्यादा बोले साले लात पर ढोढ़ा धई दे मर जा बया। अबे ढोढ़ा पर लात कहा कि लात पर ढोढ़ा बे, नहीं साले उतने बोले जितना चल जा नहीं तो फिर हमका लागत यार लात मौता है का। और इतना चीज जान लियो तुम उनका कहा था है तो साले तुम्हारा तो बहन मंगापुर में है, साले हम पहुंच गए तो क्या करब हुआ। अब साले असलियत बोल दे हो ना। हाँ चलो आओ चलिए अब। चली हाँ चलिए। तुम ना थाम पाई हो चल लेकिन कैसे मास्टर? कैसे? पैजमिया गिर गए नारी में कि झूलनिया गिर गए बांसवारी में, और सारी दहिया गिर गए बालम के आंकवारी में। द्वारपाल, ये सब लोग कहाँ गायब हो गए? हमारी रियासत के लोग, हमारे रियासत के लोग सभी खुशहाल और सभी खुशहाल नजर आते हैं और खुशहाल नजर आना ही चाहिए। आज हमारी रियासत में कुछ सूचनाएं आने वाली हैं लेकिन आई नहीं है। स्वामी जी, आज हमारे बच्चे को 15 दिन हुए हो गया। आप गरीबों में दान करवा दीजिए ना स्वामी जी। प्रिय प्रिय, ये तो तुम्हारी ममता, तुम्हारे पुण्य का कमल है कि जो आज भगवान ने हमारी अंधकार में, ये अंधकार जीवन में एक दीप जला दिया है। हाँ स्वामी जी, आज 20 वर्ष के बाद हमारी सोनी गोद भर गई है। मैं आज बहुत खुश हूँ स्वामी जी। घबराओ नहीं, हम नौकरों को इसी वक्त हम तैनात करते हैं कि हवेली सजा दी जाए और बच्चे की खुशी में खुशियां मनाई जाए। क्यों नहीं स्वामी जी। द्वारपाल, हेलो, ये आ गए छेदीलाल मणिपुर, ये 50 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आ गए धर्मेंद्र भैया के बहनोई जी, धर्मेंद्र भैया के बहनोई जी जो कि बीडीसी भैया के काम पे खुश होकर के 100 रुपए का इनाम दे रहे हैं। पार्टी की ओर से धन्यवाद। हेलो, इसी के साथ आ गए नचाल के पुरवा के साधु जी, नचाल के पुरवा के साधु जी, इनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार आ रहा है। पार्टी की ओर से धन्यवाद। दरबारी, हमारी इस हवेली को सजा दिया जाए और नाचने और गाने वाली को यहाँ प्रस्तुत किया जाए। आज खुशियां मनाई जाएगी।
जैसा कि सुनी हूँ कि महल के अंदर बच्चा हुआ है। और चलते हैं कुछ महारानी से विदाइयाँ लेती हैं, नई नछावर लेती हैं। हेलो हेलो, घर चलती इसी बच्चे के जन्म होने की खुशी में ये आ गए अजय भैया डलिया के रहने वाले हैं। 101 रुपए न्यौछावर दे रहे हैं भाई साहब को हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। व्यवहार में नोट करना। हेलो, तुमको मालूम हम किस लिए आप लोग को बुला के लाए हैं? आगे आप पतरका, तुमका दोनों लोग को इसलिए लाए हैं कि हमारी मालकिन जी के गदेला हुआ है। यहाँ पे तुमको सोहर गाना है। कौन कौन गीत गौनई जाना था? कौन कौन गा ले था? कौन कौन गवाई है? कौन कौन गवाई है? पहले गाय के सुनावा नीक लागी तब पैसा दे। अच्छा, और नीक लागी तो एक बात जान ले, हाँ। अगर तुम्हार गाना गीत पसंद आएगा हमारे चाचा जी का तो मुँह मांगा इनाम। सच्ची सच्ची माँ क्यों नहीं? चलिए सुनाइए। एज जी इतने अच्छा गाना और झूम के नाचो जिससे हमें बड़े उपहार मिलेगी। और 4 रुपया पे खेल रहो लालीना मेरा हो, 4 रुपया पे खेल रहो लालीना मेरा हो। कितनी खुशी की बात है। अरे धूमे मचीबा घड़िया गनवा ललनवा के आने से, धूमे मचीबा घड़िया गनवा ललनवा के आने। ससुर जो आवे अनधन लुटावे, ससुर जो आवे अनधन लुटावे, ससुर
सचवा लुटावे हीरा मोतिया ललनवा की आने से लुटावे हीरा मोतिया ललनवा की तुमका लोग का कौशाम्भी ग्राम मंझनपुर से यही के लिए लाइन है कि अच्छा से गाना गाओ, अच्छा आशीर्वाद दो। ये आगे हमारे श्रीमान सुरेश बाबा खन्नायक, अच्छा सुरेश बाबा खन्नायक की तरफ से 10-10 रुपया इनाम तुम्हारे लिए। चलो म्यूजिक चालू करो, पहले सोहर गाओ, बाबा बैठे पूजा पाठ करें जुटे। अरे गोरी गोरी हूँ गाली ललीना की, गोरी गोरी हूँ गाली ललीना की। गाली ललीना के हो, गाली ललीना के, गाली ललीना के हो, गाली ललीना के, भूरे भूरे हो गाली ललीना के, भूरे भूरे हो गाली। गाली ललीना के, गाली ललीना के, गाली ललीना के हो, गाली ललीना के, भूरे भूरे हो गाली ललीना के, भूरे हेलो हेलो, ये हमारे आगे श्रीमान राकेश ढोलक मास्टर, इनके नाती की और नातिन की तरफ से तुम्हारे इस गीत को सुनते हुए, ये जो बच्चा गोद में है इसके लिए 20 रुपया इनाम। और राकेश मास्टर के नाती के नाम जाना था, तुमका कहाँ पता होई? नहीं। कार्तिक और लाडो, अच्छा लंदन में नाम ढूंढ के पाए नहीं। सच्ची? 20 रुपया इनाम दे थे। म्यूजिक चालू, पैसा कमी नहीं ना, पैसा तो बोरियम भर के लाए हैं। चलिए देखिए, हम 2-4 गाने गा चुके हैं और अब टाइम भी हो रहा है, क्योंकि हमें आगे की तरफ भी चलना है। बधाइयाँ लेनी और जिये जा गई हो मोरे चुलबुल ललनेवा, जिये जा गई हो हेलो, ये आ गए राजेंद्र जो कि ठकुराइन के पूर्व के रहने वाले हैं। इन भैया की तरफ से 101 रुपए का घर मालिक को व्यवहार आ रहा है, पार्टी की ओर से धन्यवाद। ये आगे हमारे श्रीमान हीरालाल जो मनी के पूर्व के रहने वाले हैं, ये 20 रुपए का न्यौछावर प्राप्त कर रहे हैं हमारी पार्टी की ओर से। पार्टी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। म्यूजिक चालू। आज तो अच्छी बधाई मिली है, पूरे 51,000 रुपए मिले हैं। पता 500 हो गया नकली का। द्वारपाल जाओ।
जाएंगे शाही दरबार से जी 5,000 रुपए जी और एक साड़ियां इन्हें देकर जी चाचा जी, दरबार से रुखसत किया जाए। जैसा देश चाचा जी। ले जाओ। चलिए चलिए, मैं रात दरबार से आप लोगों को 5,000 रुपए और एक साड़ी आप लोगों को मैं राजमहल में देता हूँ। चलिए क्यों नहीं, चलो जैसे गुनगुनाते हैं वैसे गुनगुनाते चलते। चलिए अरे जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जगल हो। क्या बात है? अरे जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जगल हो। ललिला लाल हुई है फुलवा के तीर पगे बाया जगल हो। ललिला के स्वामी जी, आज 20 वर्ष के बाद हमारी गोद सुनी हुई है दुर्गे मैया की कृपा से। क्यों नहीं प्रिय? स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि दुर्गे मैया के मंदिर में जाकर बच्ची को दर्शन कराया जाए। स्वामी जी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। स्वामी जी, बात मेरी मानो मेरे प्यारे पिया, बात मानो। रियासत का बंटवारा अब कर दीजिए, भाई का हिस्सा लेना नहीं ठीक है, कयामत का हिस्सा अब बांट दीजिए। स्वामी जी, मेरा कहना मानो तो कयामत का हिस्सा उसे दे दिया जाए। स्वामी जी, तुम ठीक कहती हो प्रिय प्यारी। अगर भगवान ने हमें एक औलाद दिया है, आज ये जीवन अंधकार जीवन में एक चिराग जला दिया है। हाँ स्वामी जी, तो हमारा धर्म क्यों नहीं, हमारा कर्तव्य कहता है कि कयामत का आधा हिस्सा उसे हम दे दें। क्यों नहीं स्वामी जी, तुम ठीक कहती हो। स्वामी जी, आप चलिए चलते हैं दुर्गे मैया के मंदिर, उसके बाद अपने बेटे को दर्शन करा के अपने महल वापस आएंगे। तो ठीक कहती हो। चलो आज हम चलते हैं दुर्गा मैया के मंदिर में, भैया जी को मुन्ने को दर्शन कराते हैं और वहीं पर कुछ दान दक्षिणा भी करते हैं। क्यों नहीं स्वामी जी, नारियल चुनरी भी चढ़ाएंगे। क्यों नहीं, चलिए स्वामी जी।